A very happy new year. In this video, we're going to discuss SA 700, 701, and 705 and 706, basically reporting standards. So let's start with SA 700. SA 700, forming an opinion and reporting on financial statement. बेसिकली ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको ओपिनियन देनी होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे कि वो प्रिपेयर्ड है इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट एज पर एप्लीकेबल एफआर दैट इज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। और वो ओपिनियन को फॉर्म करने के लिए ऑडिटर को कंक्लूड करना होगा कि उसने रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। और रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करने के लिए ऑडिटर को कुछ चीजें मेक श्योर करनी होगी, जैसे उससे सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिटर से ऑब्टेन की है, अनकरेक्टेड कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट थी इंडिविजुअली या एग्रीगेट में, उसके लिए एप्रोप्रिएट स्टेप्स लिए गए हैं, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क फाइनेंशियल स्टेटमेंट एफआरएफ के अकॉर्डिंग है, उसके लिए भी कुछ चीजें इवेलुएट करनी होगी कि सारी की सारी इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग पॉलिसी डिस्क्लोज है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, अकाउंटिंग पॉलिसी जो सिलेक्टेड और अप्लाइड है वो कंसिस्टेंट है विद द फ्रेमवर्क रिक्वायरमेंट, मैनेजमेंट एस्टिमेट्स आर रीजनेबल है, जो भी इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दी गई है वो रिलायबल है, रेलिवेंट है, अंडरस्टैंडेबल एंड कंपेरेबल है, एडिक्वेट डिस्क्लोजर दिए गए हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, और जो टर्मिनोलॉजी यूज हुई है वो ऑप्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। नेक्स्ट इज कंटेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। सबसे पहले ऑडिट रिपोर्ट में क्या सा सेक्शन आता है? टाइटल आता है सबसे पहले, फिर आता है एड्रेसी जिसको हम ये रिपोर्ट एड्रेस करते हैं, जो इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट के केस में आता है टू द मेंबर्स ऑफ सो एंड सो कंपनी। नेक्स्ट इज ओपिनियन पैरा आता है जिसमें ऑडिटर अपनी ओपिनियन देता है। इस ओपिनियन पैरा में 5 चीजें इंक्लूड करना जरूरी है। फर्स्ट इज एंटिटी का नाम, सेकंड ये स्टेट करना कि ऑडिट हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कंप्लीटली, थर्डली ईच स्टेटमेंट जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंप्रोमाइज करती है उसका नाम, फोर्थली नोट्स टू अकाउंट्स का रेफरेंस इंक्लूडिंग समरी ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज का रेफरेंस, फिफ्थ टाइम पीरियड स्पेसिफाई करना होगा जिसके लिए भी ये ऑडिट हुआ है। नेक्स्ट सेक्शन जो आता है आफ्टर ओपिनियन पैरा इज बेसिस ऑफ ओपिनियन। बेसिस ऑफ ओपिनियन में हम कुछ चीजें स्टेट करेंगे। सबसे पहले तो ये ऑडिट एज पर स्टैंडर्ड ऑडिटिंग कंडक्ट हुआ है, हम रेफरेंस देंगे ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी का। थर्डली हम स्टेटमेंट देंगे एक कि ऑडिटर इंडिपेंडेंट है ऑफ द एंटिटी इन अकॉर्डिंग विद रेलिवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट। फोर्थली ऑडिटर स्टेट करेगा कि जो ऑडिटर को ऑडिट एविडेंस मिले है उसके अकॉर्डिंग उसको लगता है जो उसने ओपिनियन फॉर्म करी है वो एडुकेट एंड अप्रोप्रिएट है। नेक्स्ट सेक्शन जो आता है वो है गोइंग कंसर्न का, ये एप्लीकेबल होगा तो हम रिपोर्ट करेंगे एज पर 570। नेक्स्ट इज की ऑडिट मेटा पैरा, ये पैरा लिस्टेड एंटिटीज को ऑडिट रिपोर्ट में देना जरूरी है, कंपलसरी है। और बाकियों के लिए अगर ये लॉ एंड रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट है तो तब दे सकते हैं, या फिर ऑडिटर को लगता है कुछ इंपॉर्टेंट है तो तब भी वो एज पर SA 01 की ऑडिट मैटर रिपोर्ट में डाल सकता है। नेक्स्ट इज अदर इंफॉर्मेशन जो हम रिपोर्ट करेंगे एज पर SA 720। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये चीज स्पेसिफाई की जाती है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन करने की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क से वो मैच करता है और वो मटेरियल स्टेटमेंट से फ्री है, ये भी मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी एक और है कि उस मैनेजमेंट की फर्स्टली असेस करना हो कि एंटिटी की एबिलिटी है टू कंटिन्यू गोइंग कंसर्न और नॉट। नेक्स्ट इज ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थोड़ी देर पहले डिस्कस भी की थी कि रीजनेबल इंश्योरेंस ऑब्टेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर की है, अंडरस्टैंड करना इंटरनल कंट्रोल इंटरनल कंट्रोल्स को वो भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उसको मेक श्योर करना होगा कि कंप्लायंस कर रहा है वो भी स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग। नेक्स्ट सेक्शन जो आता है वो लोकेशन ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज सिग्नेचर ऑफ द ऑर्डर, डेट ऑफ ऑर्डर रिपोर्ट एंड प्लेस ऑफ सिग्नेचर जहाँ पे वो साइन किए गए, और साथ में एक और चीज आती है वो है यूडिन नंबर ऑडिट रिपोर्ट में नीचे। अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट में हमें कुछ मैटर रिपोर्ट करने होते हैं, जैसे कारों के बारे में रिपोर्टिंग करनी होती है, कुछ मैटर्स रिपोर्ट करने हैं वो हमें स्पेसिफाई करें सेक्शन 143(3) ऑफ द कंपनीज एक्ट में, लाइक
कि प्रॉपर बुक्स अकाउंट मेंटेन है या नहीं, सारी इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन जो भी ऑडिट के लिए चाहिए थी ऑब्टेन की या नहीं की, अगर ब्रांच का कोई रिपोर्ट थी तो क्या वो प्रॉपरली डील करी गई है, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट बुक्स के अकॉर्डिंग है या नहीं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से कंप्लाई करती है नहीं, कोई डायरेक्टर डिस्क्वालिफाइड तो नहीं है अंडर सेक्शन 164 सबसेक्शन 2 ऑफ द कंपनी एक्ट, रेफरेंस इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल रिपोर्ट का, डिस्क्लोजर ऑफ पेंडिंग लिटिगेशन, प्रोविजन मेंटेन की जाए ऑफ एनी मटेरियल फोर्सेबल लॉस ऑन लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, और कोई अमाउंट अगर इन्वेस्टर एडुकेशन प्रोटेक्शन फंड करनी थी तो उसके बारे में डिस्क्लोज करना होगा, या और लास्टली सेक्शन 197 मतलब डायरेक्टर रेमुनरेशन को कंप्लाई कर रहा है नहीं कर रहा, सेक्शन कर रही है नहीं कर रही फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो भी डिस्क्लोज करना होगा। नेक्स्ट सप्लीमेंट्री जो इंफॉर्मेशन होती है, क्या वो इंटीग्रल पार्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, अगर है तो सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन भी ऑडिटर के ओपिनियन में कवर की जाएगी, अगर नहीं है तो ऑडिटर इवेलुएट करेगा क्या जो इंफॉर्मेशन सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन में प्रेजेंट की गई है क्या वो डिफरेंशिएटेड है फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर वो डिफरेंशिएटेड नहीं है तो मैनेजमेंट से वो कुछ बोलेगा कि वो चेंज कर दे अपनी प्रेजेंटेशन को, अगर मैनेजमेंट चेंज कर दे देता है देन तो वेल एंड गुड, अगर मैनेजमेंट नहीं चेंज करता तो ऑडिटर रिपोर्ट में एक्सप्लेन करेगा कि सच इंफॉर्मेशन हैज नॉट बीन ऑडिटेड बाय हिम और हर। SA 701 communicating key audit matters in the independent auditor report. What are key audit matters? Those matter which in the auditor professional judgment significant role play करती है in the audit of current year financial statement. वो मैटर जनरली सिलेक्ट किए जाते हैं उन मैटर में से जो TCWG को कम्युनिकेट किए गए हैं। KM सब्स्टिट्यूट नहीं है मॉडिफाइड ओपिनियन का या फिर रिपोर्टिंग इन अकॉर्डेंस विद SA 570 अबाउट गोइंग कंसर्न। तीन फैक्टर जो हेल्प करते हैं डिटरमिन की ऑडिट मैटर्स आर, वो एरिया जहां पे रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट असेस इज हाई, सेकेंडली मैनेजमेंट एस्टिमेट जहां पे हाईली अनसर्टेन है, थर्डली वो सिग्निफिकेंट इवेंट और ट्रांजैक्शन जो ड्यूरिंग द पीरियड हुए थे जिसका इफेक्ट है ऑडिट पे। Next is circumstances in which a matter determined to be KM is not communicated in the auditor report. अगर लॉ एंड रेगुलेशन प्रिवेंट करते हैं या फिर रेयर सिनेरियो में वो मैटर अगर कम्युनिकेट करता है तो उसका एडवर्स आउटकम जो है वो आउटवेट करता है जो बेनिफिट पब्लिक इंटरेस्ट में शेयर करने से मिलता, तो इन दैट केस ऑल्सो कि एम पैरा कम्युनिकेट नहीं होगा ऑडिटर को। नेक्स्ट इज ऐसे 705 मॉडिफिकेशन टू द ओपिनियन इन इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट। तो मॉडिफाइड ओपिनियन कब दी जाती है, जब ऑडिटर कंक्लूड करता है, फर्स्ट ऑडिट ऑडिटर्स मिल गए उसे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल आर नॉट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, इन दैट केस ऑल्सो, या फिर ऑर्डर इज अनेबल टू obtain sufficient and appropriate audit evidence to conclude that financial statement as a whole are not free from material misstatement. नेक्स्ट इज अगर मैनेजमेंट लिमिटेशन इम्पोज करता है ऑडिट में उसकी वजह से ऑडिटर एविडेंस नहीं ऑब्टेन कर पा रहा सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट, तो क्या करना चाहिए, हम पहले तो मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे टू रिमूव द लिमिटेशन, अगर मैनेजमेंट रिफ्यूज नहीं करता लिमिटेशन तो हम TCWG को बोलेंगे अगर वो और अल्टरनेट प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, बट स्टिल हम ऑब्टेन नहीं कर पा रहे सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस, इन दैट केस जो उसका पॉसिबल इफेक्ट होगा अगर वो मटेरियल है बट परवेसिव नहीं है तो क्वालिफाइड ओपिनियन दे सकते हैं, अगर उसका पॉसिबल इफेक्ट मटेरियल और परवेसिव दोनों है तो हम एंगेजमेंट विड्रॉ कर देंगे या डिस्क्लेमर ओपिनियन दे देंगे। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ मॉडिफाइड ओपिनियन। तो फर्स्ट टाइप इज क्वालिफाइड ओपिनियन। क्वालिफाइड ओपिनियन हम तब देते हैं जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटीरियली मिसस्टेटेड हो या फिर ऑडिटर इज अनेबल टू obtain sufficient appropriate audit evidence, तो इन दो केसेस में हम क्वालिफाइड ओपिनियन देंगे। अगर उसका इफेक्ट जो है मटेरियल है बट परवेसिव नहीं है, परवेसिव नहीं होना चाहिए इफेक्ट, तभी हम क्वालिफाइड ओपिनियन दे सकते हैं इन दो केसेस। लेकिन अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियली मिसस्टेटेड है और उसका जो इम्पैक्ट है वो मटेरियल है परवेसिव भी, तो एडवर्स ओपिनियन देंगे। या फिर अगर अनेबल टू obtain
सफिशिएंट अप्रूव्ड ऑडिट एविडेंस है और उसका इफेक्ट जो है, इम्पैक्ट जो आ रहा है वो मटेरियल और परवेसिव है, तो हम डिस्क्लेमर ओपिनियन देंगे। लेट्स वी कंक्लूड कि अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियल मिसस्टेटेड है और ऑडिटर अनएबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है और इसका इफेक्ट मटेरियल है बट परवेसिव नहीं है, तो क्वालिफाइड ओपिनियन देंगे। और अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियली मिसस्टेटेड है और इसका इम्पैक्ट मटेरियल है और परवेसिव भी, तो एडवर्स ओपिनियन देंगे। और अगर थर्ड इज इनएबिलिटी टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है और उसका जो इम्पैक्ट है वो मटेरियल और परवेसिव है, तो डिस्क्लेमर ओपिनियन देंगे। So let's discuss SS 706. Emphasis of meta paragraph and other meta paragraph in the independent auditor report. So EOM कब आता है और OM कब आता है? EOM पैरा तब आता है कि जब ऑडिटर को लगता है कोई ऐसा मैटर ऑलरेडी प्रेजेंटेड या डिस्क्लोज है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो ऑडिटर की जजमेंट के अकॉर्डिंग फंडामेंटल टू यूजर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, तो EOM पैरा आता है ऑडिट रिपोर्ट में। अदर मैटर पैराग्राफ कब आता है? जब ऑर्डर को लगता है कि ऐसा एक मैटर है जो कि प्रेजेंटेड या डिस्क्लोज नहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, बट इन द ऑडिटर जजमेंट इट इज वेरी रेलेवेंट टू यूजर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑडिट एंड ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, देन ऑडिटर विल इंक्लूड ओएम पैरा। तो बेसिक डिफरेंस दोनों में क्या हुआ? ईओएम पैरा वो मैटर्स के लिए होता है जो ऑलरेडी प्रेजेंटली या डिस्क्लोज है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए, और अदर मैटर उसके लिए होता है जो मैटर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंटेड डिस्क्लोज नहीं है। ओके, एंड ईएम पैरा उन दो चीजों के लिए नहीं आएगा। अगर कोई ऐसा मैटर है जिसकी वजह से मॉडिफिकेशन ऑफ ओपिनियन हो सकता है एज पर एस 705, या फिर वो की ऑडिट मैटर है, तो इन दोनों केस में नहीं आएगा ईएम पैरा। अदर मैटर पैराग्राफ दो केसेस में नहीं आएगा, अगर वो प्रोहिबिटेड है बाय लॉ रेगुलेशन या वो की ऑडिट मैटर है, तो उस केस में भी नहीं आएगा। नेक्स्ट इज सर्कमस्टेंसेस इन विच ईओन पैरा मे बी नेसेसरी। सी, अगर कोई ऐसी अनसर्टिनिटी हो गई है जिसकी वजह से सिग्निफिकेंट डाउट अराइज हो गया है कंपनी की एबिलिटी पे टू कंटिन्यू गोइंग कंसर्न, वो एक ईओएम मैटर है। एक अनसर्टिनिटी है किसी लिटिगेशन को लेके जो फ्यूचर में जिसका रिजल्ट आएगा, या रेगुलेटरी एक्शन को लेके, जैसे वैट का कोई केस है जिसका फाइन अभी पेनल्टी डिसाइड नहीं है और हो भी सकता है लगे पेनल्टी और नहीं भी लगे। तो अगर ऐसी कोई लिटिगेशन या रेगुलेटरी एक्शन है जो अनसर्टेन है, जिसका आउटकम कह नहीं सकते कि वो कंपनी को कैसे अफेक्ट करेगा, इन दैट केस वो ईओएम पैरा के थ्रू डिस्क्राइब किया जाएगा इन ऑडिट रिपोर्ट। या कोई ऐसा सब्सिक्वेंट इवेंट हो गया है आफ्टर बैलेंस शीट डेट एंड द ऑडिट एंड बिटवीन द डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट, तो वो सिग्निफिकेंट मैटर भी ईओएम पैरा के थ्रू डिस्क्लोज किया जा सकता है। या हम अर्ली एप्लीकेशन करें ऑफ न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दैट हैज मटेरियल इफेक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये पहले रेलिवेंट रखता था, अभी नहीं है, ये एनडीएस की वजह से ईओएम पैरा में डिस्क्लोज किया जा रहा था। या फिर लास्टली एक कोई मेजर कैटास्ट्रोफी हो जाए जो सिग्निफिकेंट इफेक्ट कर जाए एटिंडी की फाइनेंशियल पोजीशन को, लाइक कोविड आया और फ्यूचर ग्रुप गॉट वेरी बैडली इफेक्टेड बिकॉज होम डिलीवरी स्टार्ट हो गई और उनका रिटेल बिजनेस जो वहां पे था वो बहुत बुरी तरह इफेक्ट हुआ एंड दे उनकी फाइनेंशियल पोजीशन गॉट वेरी बैड। ओके, सम पॉइंट्स टू बी रिमेम्बर्ड। ईओएम अदर मैटर, ईओएम पैरा कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है ईएम का और मॉडिफाइड ओपिनियन का। ईओएम पैरा एक सेपरेट सेक्शन से शो किया जाएगा, एम्फेसिस ऑफ मैटर। ईओएम पैरा सिर्फ उन्हीं इंफॉर्मेशन के लिए डिस्क्लोज किया जो ऑलरेडी डिस्क्लोज है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, कोई न्यू मैटर नहीं। ईओएम पैरा में इंडिकेट होना चाहिए कि ऑडिटर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस मैटर, इसकी वजह से इस जो मैटर डिस्क्लोज किया जाए इसकी वजह से मॉडिफिकेशन ओपिनियन नहीं हो सकता। ईओएम पैरा शुड इंक्लूड ऑडिटर रिपोर्ट इमीडिएटली फॉलोइंग द बेसिस ऑफ ओपिनियन सेक्शन, बेसिस ऑफ ओपिनियन सेक्शन के बिल्कुल नीचे ही ईओएम पैरा आएगा। Okay, now some points for OM. OM para is not a substitute of KM. OM para should be included in the audit report in separate section titled the other meta para. Other meta para should be located immediately below KM para.
अच्छा, अगर ऐसा कोई मैटर है जो कि लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट से रिलेटेड है, तो उसके लिए अलग से एक सेपरेट सेक्शन है ऑडिट रिपोर्ट पे, विच इज रिपोर्टिंग ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, वो वहां डिस्कस करेंगे, ओएम पैरा में नहीं। सो दैट्स इट, एस 706 in less than 5 minutes, completely रिवाइज।